Hey Google, what to do today? आपको एक मस्त बवाल कातिलाना सोनी टीवी का रिव्यू करना है। तो फिर इंतजार किस बात है गाइस, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सोनी ब्राविया 7.5L का फुल रिव्यू। अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली, बॉक्स में क्या क्या मिलता है सारी चीज़ें आपको पता चल गई। फटाफट हम जंप करते हैं टीवी पे, आपको सारे फीचर बताता हूँ। ऑफ कोर्स जो आउटर फ्रेम है वो यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया होगा या पीवीसी प्लास्टिक आप कह सकते हैं। जो स्टैंड यहाँ पे दिया गया है ये मिक्स है, इसमें जहाँ पे स्क्रूज लगते हैं वो मेटल का पार्ट है, बाकी ये प्लास्टिक है ताकि वेट ज़्यादा ना उस पर हो जाए। फिनिशिंग जो इसमें दी गई है वो ब्रश्ड एल्यूमिनियम वाली दी गई ताकि वो मेटल वाली फीलिंग दे सके। साइड से टीवी दिखती कैसी है, उसकी थिकनेस कितनी वो भी आप देख सकते हैं। लाइक ऑफ कोर्स यहाँ पे पैनल है, ये थोड़ा सा थिक होगा एंड उसके नीचे सारे जो आपके मदरबोर्ड्स कंपोनेंट और कंप्लीट सीपीयू स्टफ होता है वो होगा। ऑन दी एक्सटर्नल पोर्ट्स यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, 2 USB A पोर्ट हैं और एक यहाँ पे आपको ऑडियो कनेक्टर प्लस एक एंटीना इनपुट का पोर्ट दिया जाता है। टीवी के बॉटम में आपको 2 स्पीकर मिलेंगे, एक 20 वाट का स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है और एक 20 वाट का स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर आप टेबल पे रखते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर साउंड इफेक्ट मिलता है, दैट्स व्हाई मैंने टेबल पे रखा है। वॉल पे माउंट करेंगे तो साउंड थोड़ी सी ज़्यादा डिस्पर्स्ड हो जाती है। एक ड्रॉबैक जो मुझे इस टीवी में ये लगी, स्पेशली बेजल्स को लेकर, लाइक अगर आप इस प्राइस से कम प्राइस से कोई भी 4K टीवी उठाएंगे, Xiaomi, Realme या OnePlus किसी की भी, तो उसमें बेजल्स आपको थोड़े से कम मिलते हैं। लाइक इसके हाफ आपको मिल सकती है, यहाँ पे बेजल थोड़े से ज़्यादा नोटिसेबल फील होंगे आपको। आप इस प्राइस का कोई भी 4K टीवी उठा लेंगे, लाइक इससे चीपर में, इससे थोड़े कॉस्टली में, तो सबसे बेस्ट आपको जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलता है वो सोनी की टीवी में मिलता है। उसका रीज़न ये है कि सोनी की टीवी में हार्डवेयर लेवल पे बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए जाते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लगी, जैसे कि एक्स रियलिटी प्रो हो गया, मोशन फ्लो हो गया एंड लाइव कलर फीचर हो गया। ये सारी चीज़ें होती है ना, एक्चुअल जो आप आउटपुट देखते हैं उसको बहुत ही विविड और इन्हेंस करके दिखाते हैं। लाइक अप स्केलिंग हो जाता है, जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं अगर वो सपोज स्टैंडर्ड डेफिनेशन में है तो वो उसको आप स्केल करके अप टू 4K में दिखाएगा। इवेंचुअली आपका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही बेटर निकल के आता है। मोस्ट ऑफ द टीवीज में गाइस एक कॉमन प्रॉब्लम ये फील होती है परफॉर्मेंस को लेकर, बिकॉज स्मार्टफोन्स तो आप जो भी यूज़ करते हैं उसमें रैम और जो CPU बहुत पावरफुल होता है। टीवी में अभी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हुई नहीं है, तो जनरली ऑलमोस्ट कोई भी टीवी आप चलाएंगे ना तो उसमें कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कोई भी जैसे नेविगेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा लैग कर जाता है, थोड़ा सा डिले होता है। कोई एप्लीकेशन आपने ओपन किया, उसको आपने मिनिमाइज़ किया कुछ प्ले करके, तो वो बैकग्राउंड में प्ले होता रहता है। तो सोनी की टीवी में X1 प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, तो जो खुद का कस्टमाइज ट्यून प्रोसेसर है, तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितना मैंने इस टीवी को इन 2 वीक्स में यूज़ किया तो मुझे ऐसा कोई भी यहाँ पे लैग फील नहीं हुआ कि लाइक कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, वो चीज़ें चल ही रही। ओके, जैसे यहाँ नेटफ्लिक्स में अब सडनली यहाँ से अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक कर लेता हूँ तो नेक्स्ट एप्लीकेशन भी इंस्टेंटली जम कर जा रहा है, बहुत टाइम नहीं लगा रहा है, तो परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। लेटेस्ट सोनी के मॉडल में रिमोट में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस किया गया है। आई थिंक ये काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं, जैसे कि जो स्टैंडर्ड यूजुअल बटन है वो तो दिया ही गया है, जैसे कि वॉल्यूम है, उसके जस्ट बगल में म्यूट स्विच है और चैनल भी एकदम राइट लेफ्ट में, लाइक आप कोई भी चैनल ब्राउज कर रहे हैं वो हो जाएगा, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो नेक्स्ट प्ले पॉज जाएगा। और कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशन के शॉर्टकट हैं। होम बटन है, आप कोई भी एप्लीकेशन में हैं आपको जस्ट होम बटन दबाना है और इंस्टेंटली आप होम पे स्विच कर जाएंगे। जैसे आपने देखा परफॉर्मेंस कितनी कूल मिल रही है। कुछ नए कूल एडिशंस ये हैं जैसे कि डायरेक्ट सेटिंग के शॉर्टकट, आपने ये प्रेस किया तो स्क्रीन सेवर, इनपुट, वाईफाई, एक्सेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। एंड अनदर यहाँ पे एक टूल बटन दिया गया है जिसको आप क्लिक करेंगे तो अगेन कोई शॉर्टकट्स हैं, पिक्चर सेटिंग्स, पिक्चर मोड, ब्राइटनेस, पावर सेविंग एंड अदर फीचर्स जो भी चाहिए यहाँ से आपको इंस्टेंटली मिल जाते हैं। रिमोट के बैक में आप देख सकते हैं जो फिनिशिंग है वो टेक्सचर दी, यानी कि जो ग्रिपिंग होगी ना वो बहुत ही अच्छी होगी। वैसे ये लेटेस्ट सोनी का गूगल टीवी है, इन कोलैबोरेशन गूगल में है, तो आप एंड्रॉयड टीवी के बजाय गूगल टीवी कह सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी कोई एंड्रॉयड टीवी या गूगल टीवी यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको जस्ट सेम ईमेल एड्रेस डालना है, सारे एप्लीकेशन, पासवर्ड, सारी चीज़ें अपने आप आपके नई टीवी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं।
एंड बहुत ही सिंपल बनाया गया है। यहाँ पे भी चेंजेस हैं, जैसे कि म्यूज़िक अलग सेक्शन है, शोज़ अलग हैं, जो भी आपके में जो भी OTT एप्लीकेशन इंस्टॉल्स हैं, एप्लीकेशंस आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हियर से लाइब्रेरी जो भी आपने परचेस किया वो आ जाएगा, प्लस फॉर यू में सारे रिकमेंडेशंस हैं। और ये टीवी अभी एंड्रॉयड 11 के बेस पे है, एंड्रॉयड TV OS है। और जहाँ तक मैंने देखा है टीवी में गाइस अपडेट्स तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन यस एक बात ये होती है कि टीवी का जो सपोर्ट है वो कितने लंबे समय तक दिया जा रहा है। जैसे कि फ़ोन में आपको मंथली सिक्योरिटी पैच वो सभी मिलती है, टीवी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको क्वार्टरली मिलेगा और मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉयड थोड़ा देर में आता है। साउंड का आउटपुट आपने देख लिया कि स्पीकर कितनी लाउड है। मैंने जस्ट 40 पॉइंट्स तक ही इसको प्ले किया था, और ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन सा कंटेंट देख रहे हैं। लेकिन स्पीकर्स के आउटपुट बेटर है यहाँ पे, कोई भी ऐसे ना जो लाउडनेस पे कोई मफल नहीं हो रहे हैं स्पीकर, और डिस्टॉर्शन भी नहीं हो रहा है, तो आउटपुट बढ़िया है। बाकी क्वालिटी कैसी आपने वो भी फील कर ली। ब्राविया X75L 4 डिफरेंट साइजेस से आते हैं आपको, 43, 50, 55 एंड 65 इंचेस। एंड प्राइसेस क्या हैं ऑफिशियल वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैक्सिमम MRP है, आपको ऑफर सब वो सभी मिलेंगे, उससे प्राइस हो सकता है कम हो जाए। तो इन द फाइनल वर्डिक्ट में सोनी ब्राविया X75L इन जनरल कैसा है, और आप सोनी ब्राविया टीवी कंसिडर करें ना करें। मेरा एक्सपीरियंस सोनी के साथ क्या था मैंने आपको बता दिया। जो प्रोडक्ट की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ब्रांड्स की टीवीज़ लाइक 1-2 साल में जनरली कुछ ना कुछ फॉल्ट्स आ सकती हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सबके साथ आएगी, मेरे साथ ऐसा ही रहा। लेकिन ब्राविया की परफॉर्मेंस इन जनरल 4 to 5 ईयर भी कंसिस्टेंट रहती है। लाइक जो CPU है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, उसका भी सपोर्ट अच्छा मिलता है। यस ये बात अलग होती है कि ये टीवी थोड़ी सी आपको प्राइसियर फील हो सकती है कंपेयर टू अदर 4K टीवी जो इसी प्राइस में मिलती है। बट अगेन अगर आप ज़्यादा प्राइस पे करते हैं, आपको बेटर हार्डवेयर, बेटर डिस्प्ले, बेटर सपोर्ट, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है, अगर आप लॉन्ग रन के लिए टीवी लेना चाहते हैं, बेटर आउटपुट चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आपको ब्राविया में वो सारी चीज़ें मिलती हैं।